Hi everyone, welcome back to my channel Little Favors. Today we'll be talking about the must-have newborn essentials or baby essential that will help to keep your little ones comfortable, cozy and happy. I'll walk you through everything you need to build a practical wardrobe without going overhead. तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो न्यूबॉर्न एसेंशियल्स है वो कुछ क्लोथिंग एसेंशियल्स है बट बेसिकली वो पहनने के कपड़े नहीं हैं। हम उन्हें कुछ फैब्रिक एसेंशियल्स बोल सकते हैं दैट यूल नीड जब आपका बेबी घर आ जाएगा। तो वन बाय वन मैं आपको सारी चीज़ें दिखाती हूँ। लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट आती है हमारी ड्राई शीट्स। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ परफेक्ट सोल्यूशन टू कीप योर बेबीज बेड ड्राई, क्लीन एंड कंफर्टेबल, देन ड्राई शीट्स आर मस्ट हैव्स टू बाय। ये सुपर कंफर्टेबल होते हैं, सुपर सॉफ्ट होते हैं एंड इजीली वॉशेबल होते हैं। ये कुछ इस टाइप के आते हैं और आप इस पे अपने 0 से लेके 2 इयर्स तक के बेबी को आराम से सुला सकते हैं। ये कुछ इस टाइप के फैब्रिक के होते हैं और ये फैब्रिक बहुत ही वार्म होता है जो आपके बेबी को अच्छे से कंफर्टेबल करता है और उनको अच्छे से वार्मथ भी देता है। अगर आपको ये बेडशीट्स गर्मियों में भी यूज़ करनी है तो आपको इसके ऊपर एक कॉटन की बेडशीट बिछानी पड़ेगी क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है जिसकी वजह से गर्मी में स्वेटिंग की वजह से उनको रैशेस भी हो सकते हैं। तो अगर आप इसको विंटर्स में अच्छे से यूज़ कर सकते हैं बट गर्मियों के लिए आपको इसके ऊपर एक बेडशीट बिछानी ही पड़ेगी। बट मैंने अपने बेबी के लिए गर्मियों के लिए इस टाइप की ड्राई शीट्स खरीदी थी। ये मुझे पैक ऑफ 3 में रिसीव हुई थी और ये प्योर कॉटन मटेरियल की बनी हुई है और ये बहुत ही कंफर्टेबल और ठंडी रहती हैं गर्मियों के लिए। इसके पीछे कुछ इस तरह की प्लास्टिक की शीट लगी हुई थी जो इजीली आपके यूरिन को बेड तक ट्रांसफर होने से रोकती है और सारा यूरिन जो है वो इसमें कॉटन की शीट में अब्जॉर्ब हो जाता है। एक बार अगर आपकी शीट गीली हो जाती है, बच्चे ने यूरिन पास कर दिया तो उसके बाद आप इसको डिटैच करके नेक्स्ट शीट इसी में अटैच करके दोबारा से लगा सकते हैं। तो मुझे तो ये गर्मियों के लिए बेस्ट ऑप्शन लगा। आप अपनी कंपैटिबिलिटी के हिसाब से दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा बेबी सॉडल। तो मुझे ये अमेज़न से कुछ इस तरह से पैक ऑफ 3 में रिसीव हुआ था, कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आया था और ये प्योर मसलिन का सॉडल है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये मुझे कुछ इस तरह का रिसीव हुआ था 1, 2 एंड 3 और ये सुपर कंफर्टेबल रहता है गर्मियों के सीज़न के लिए क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट और हल्का फैब्रिक का होता है, तो आप गर्मी में आराम से अपने बच्चे को उड़ा सकते हैं और इसमें रैप भी कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह का आया था और ये बहुत हेल्पफुल रहता है कि अगर आपने पंखा चलाया हुआ है तो आप अपने बेबी को उड़ा के इसके अंदर सुला सकते हैं। वो बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही सॉफ्ट और इजीली वॉशेबल भी है, तो आप इसको गर्मियों के लिए यूज़ कर सकते हैं। सर्दियों के लिए मैंने इस टाइप का एक छोटा सा स्वेडल मंगवाया था, वुलन स्वेडल, और ये मुझे कुछ इस तरह से रिसीव हुआ था। ये बहुत ही वार्म होते हैं और सुपर कंफर्टेबल रहते हैं और बेबी को वार्मथ रखते हैं, तो आप इस तरह के स्वेडल में आराम से बेबी को रैप कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं पैक ऑफ हैंकीज एंड बर्पिंग क्लॉथ्स। तो मैंने बर्पिंग क्लॉथ्स के लिए कुछ अलग से बर्पिंग क्लॉथ नहीं मंगवाए थे, मैंने हैंकीज के 4 के 2 सेट्स मंगवाए थे और मैं उसी को बर्पिंग क्लॉथ और बच्चे को वॉश करने के लिए या बच्चे को क्लीन करने के लिए यूज़ करने के लिए जो हैंकीज चाहिए होते हैं उनकी तरह यूज़ कर रही थी। तो आप इस तरह के ये हैंकीज मंगा सकते हैं पैक ऑफ 4 और इसको अपने शोल्डर पे रख के बच्चे को बर्प करा सकते हैं, जिससे कि अगर वो थोड़ा-थोड़ा दूध स्पिट करते हैं तो वो इसी पे आ जाएगा। प्लस इन्हीं हैंकीज़ को आप आराम से बच्चे को क्लीन करने के लिए पानी में भिगो के यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने बर्पिंग क्लॉथ की जगह पे ये हैंकीज़ यूज़ करे थे, साथ में ये 4 के 2 पैक्स मँगवाए थे जो मुझे ईज़िली काम आ गए थे अपने बच्चे को क्लीन करने के लिए या जो भी मुझे एक्स्ट्रा काम करना था। तो नेक्स्ट आते हैं ये विब्स। मैंने ये पैक ऑफ 2 विब्स मँगवाए थे। वैसे तो जब आपका बेबी डिलीवर होता है तो स्टार्टिंग के मंथ्स में विब्स की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। बट जस्ट इन केस अगर आपका बेबी ब्रेस्ट फीड नहीं कर पा रहा है और आप उसको मिल्क एक्सप्रेस करके कटोरी या चम्मच के थ्रू पिला रहे हैं, तो उस केस में ये विब्स बहुत ही ज़्यादा वर्केबल रहते हैं। आप उनको आराम से ये विब्स पिला के चम्मच या कटोरी से उनको दूध पिला सकते हैं, जिससे कि जो भी मिल्क स्पिल होगा वो इसी के ऊपर स्पिल होगा और आपके बेबी के कपड़े गीले होने से ये बचाएगा। तो ये आप 2 विब्स ज़रूर बाय करें।
तो नेक्स्ट आते हैं ये क्लॉथ डाइपर। मैंने ये अमेज़न की वेबसाइट से सुपर बॉटम्स के 2 क्लॉथ डाइपर्स मँगवाए थे अपने बेबी के लिए। अगर आप अपने बेबी को डाइपर्स पहनाते हैं थ्रू आउट द डे, तो उससे उनको रैशेज़ होने का खतरा हो सकता है। उसकी जगह पे आप ये इस तरह के क्लॉथ डाइपर्स बाय कर सकते हैं। ये इसमें इस तरह के एडजस्टेबल बटन्स दिए होते हैं जो आप अपने बेबी के वेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। प्लस आप अपने बेबी की लेंथ के अकॉर्डिंग भी इन डाइपर्स को एडजस्ट करके बटन्स को टक इन कर सकते हैं। इसके अंदर ये इस तरह का एक कपड़ा दिया होता है जो आपकी बेबी को यूरिन को एब्ज़ॉर्ब करता है। वैसे तो ये डायपर्स बहुत ज़्यादा वर्केबल नहीं होते हैं, बट फिर भी 3 आवर्स तक ये आपकी बेबी की यूरिन को आराम से सोक कर लेते हैं। तो आप नॉर्मल डायपर्स की जगह पे इन डायपर्स को मँगा के भी रख सकते हैं एंड ये ईज़िली वॉशेबल होते हैं, प्लस आप इनको 100 वॉशेस तक यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस तरह के 2 डायपर्स मँगा के यूज़ करके देख सकते हैं। ये अलग-अलग साइज़ेज़ में भी अवेलेबल हैं, एक्सेल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, डबल एक्सेल तक ये अवेलेबल हैं। नेक्स्ट आती है मेरी रेगुलर नैपीज़। तो मैंने ये पैक ऑफ 5 नैपीज़ मँगवाई थी, अलग-अलग कलर्स में, और ये कुशन नैपीज़ हैं, मतलब इसके अंदर एक कॉटन की लेयर लगी हुई है जो आपका थोड़ा अगर यूरिन बच्चे ने पास किया तो उसको सोक भी कर लेते हैं। तो आप इस तरह के 5 नैपीज़ का पैक मँगा सकते हैं। मैंने 5-5 के 3 पैक्स मँगवाए थे, मतलब टोटल 15 नैपीज़ मँगा के रखे हुए थे और ये मेरे बेबी के लिए बहुत अच्छे से काम कर रहा था। तो आप इस तरह के नैपीज़ भी मँगा के रख सकते हैं। नेक्स्ट आती है टॉवल। तो मैंने अपनी बेबी के लिए 2 टॉवल मँगवाई थी, एक हैंड टॉवल प्लस एक मेरे बेबी की रेगुलर टॉवल। हैंड टॉवल से अगर जैसे आपने अपनी बेबी को नहलाया नहीं है, तो आप थोड़ा-मोड़ा अगर उसको पोंछना है, तो इन हैंड टॉवल की हेल्प से पोंछ सकते हैं। प्लस एक रेगुलर टॉवल, अगर आपने अपने बेबी को नहलाया है, तो आपको बड़े टॉवल की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, तो आप इस तरह की एक रेगुलर टॉवल भी बाय कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है आपका रिसीविंग ब्लैंकेट। जब आप अपने बेबी को हॉस्पिटल से घर ला रहे होते हैं, तो भी आपको एक रिसीविंग ब्लैंकेट की ज़रूरत पड़ती है, प्लस बेबी होने के बाद भी एक रिसीविंग ब्लैंकेट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर आपको अपने बेबी को कैरी करके कहीं बाहर लेके जाना है, तो आप एक रिसीविंग ब्लैंकेट में ही उसको लेके जाते हैं, जिससे कि वो वार्मथ उसको मिले और कंफर्टेबल भी वो रहे। तो मैंने ये कुछ इस तरह का वेस्ट साइड से ये रिसीविंग ब्लैंकेट बाय किया था, क्योंकि मुझे वो जो नॉर्मल ब्लैंकेट्स होते हैं, जो वो प्रॉपर खड़े-खड़े मटेरियल के, फ़ोम मटेरियल के होते हैं, मुझे वो इतने ज़्यादा कन्वीनिएंट नहीं लगे, क्योंकि उसमें अगर आप बेबी को लिटाते हैं, तो बेबी के अंदर स्लिप होने का खतरा रहता है, क्योंकि आप बेबी को फिर फ़ील नहीं कर पाते उसमें। तो मैंने वेस्ट साइड से ये कुछ इस तरह का रिसीविंग ब्लैंकेट लिया था। इसका बेनिफिट एक और है कि आप इसको बेबी को इसमें लेके तो जा ही सकते हैं, प्लस साथ-साथ अगर आप इसको खोल देते हैं, तो ये पूरा एक मैट्रेस बन जाता है। तो मैं कुछ इस तरह का बेबी का रिसीविंग ब्लैंकेट लेकर आई थी अपने बेबी को लेके जाने के लिए, और ये चेन पूरी यहाँ से लेके खुल जाती है, जिससे कि आप इसको लिटा के आराम से एक मैट्रेस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं हमारे बेबी ब्लैंकेट्स। तो बेबी ब्लैंकेट्स की नीड इसलिए होती है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, प्योर प्रॉपर विंटर्स आ जाते हैं, या आपका बेबी अगर विंटर्स में हुआ है, तो जो नॉर्मल स्वेडल्स होते हैं वो उसको उतनी वार्मथ प्रोवाइड नहीं करते जितने कि ये ब्लैंकेट्स प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए आप एक बेबी ब्लैंकेट ज़रूर खरीदें। तो मैंने ये कुछ इस टाइप का बेबी ब्लैंकेट यूज़ किया था, और ये जो बेबी ब्लैंकेट है, ये आपको आराम से 2 इयर्स तक काम आएगा। जब आपका बेबी 2 इयर्स का हो जाएगा, या 3 इयर्स का, इवन 3 इयर्स तक भी यूज़ हो जाएगा। तो ये इतना बड़ा ब्लैंकेट मुझे रिसीव हुआ था, और इसमें ये बहुत ही ज़्यादा वार्म है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। आप आराम से अपने बेबी को उड़ा के इसमें सुला सकते हैं, उसको बहुत ही कंफर्टेबल फ़ील होगा। तो एक बेबी ब्लैंकेट आप ज़रूर बाय करें। तो नेक्स्ट आता है हमारा बेबी मैट्रेस। तो मुझे ये कुछ इस टाइप का बेबी मैट्रेस रिसीव हुआ था। इसमें ये एक नेट दिया है, जिससे आप अपने बेबी को पूरा कवर कर सकते हैं इस तरह से। तो ये बेबी मैट्रेस एक आप ज़रूर मँगाएँ, क्योंकि जब भी आपको अपने बेबी को सुलाना होता है, तो उसको थोड़ा हाई राइज़ पोज़ीशन में ऊपर की साइड ही अपने बेड के लेवल से सुलाएँ, जिससे कि आपको पता रहे, या कोई भी आस-पास सो रहा है तो उसको पता रहे कि हाँ, बेबी एक छोटा सो रहा है। तो एक बेबी ब्लैंकेट और हाइजीन मेंटेन करने के लिए भी एक बेबी ब्लैंकेट की बहुत नेसेसिटी होती है। तो प्लीज़ आप एक बेबी मैट्रेस ज़रूर बाय करें, जिससे कि आपके बेबी को आराम से इसमें कंफर्टेबली सो जाए, और वो थोड़ा ये जो नेट होती है, इससे मॉस्किटो से भी उसको बचाव मिलेगा। तो एक बेबी ब्लैंकेट आप ज़रूर बाय करें। So that's all for today's video on baby must-haves part 2.
I hope this list helps you in making your baby's care easier and more comfortable. अगर आपने वीडियो का पार्ट 1 चेक नहीं किया है तो प्लीज जाके उसे जरूर देखें. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to my channel for more such baby care tips and essentials. और मुझे कमेंट में बताएं कि इनमें से आपको कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा यूजफुल लगा या कोई और प्रोडक्ट जो आप रिकमेंड करना चाहते हो. Thank you so much for watching and I'll see you in the next video. Until then, take care and happy parenting.